जी जी सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवीन शर्मा जी। सो मेरी आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवीन शर्मा जी सर। तो सबसे पहले मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, और जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से समय इन्वेस्ट किया इस सिस्टम को समझने के लिए। और मैं हमेशा अपने ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से हमेशा थैंक्स करता है और करता रहूंगा, जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, और मैं हमेशा ग्रेट थैंक्स करता आया हूँ और करता रहूंगा मिस्टर शारिक हाशमी जी का। उन्होंने बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके आए मार्केट के अंदर, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विजन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। हम सारे मिलकर एक ऐसा ग्रेट प्लेटफॉर्म है। लास्ट 4 साढ़े 4 साल के अंदर जो है ना, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो मार्केट में आई और चली गई, बट स्टिल जो है ना, जेडएक्सी इकोसिस्टम इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी सोच लेके जो है ना वो कदम रखा है। जैसे अभी हमने एक बड़ी अच्छी प्यारी मोटिवेशनल वीडियो देखी कि जिंदगी में वो चीजें होती है जो हम सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना वो जो भी सोच रहे हैं वो अपनी क्रिएशन खुद जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। जो भी उनके जीवन में जो भी चीजें हो रही है, वो उनकी सोच के मुताबिक हो रही है। जैसे बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल लिया, ऐसे ही यूएसए ने एक और भी जो एक्सपेरिमेंट किया। एक बंदे को जो है ना वो सजाए मौत जो है ना दे दी गई कोर्ट की तरफ से। तो डॉक्टरों ने जो है ना रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको सजाए मौत दे चुकी हो, कोर्ट ने दे दी हो, तो हम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उनको परमिशन भी दे दी। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहते थे कि उस जिस बंदे को सजाए मौत दी गई थी, तो उसको बोल दिया कि तुम्हें फांसी ना देके तुम्हें जो है ना एक जहरीले सांप लड़वा के जो है ना तुम्हारी मौत करवाई जाएगी। तो वो बंदा इतना डर गया कि जब उसका फाइनली क्या हुआ, जब उसका डे आया कि आज तुझे जो है ना सांप से डंग मरवाना है और तुम्हारी उसके बाद हमने टेस्ट करना है कितने टाइम के बाद मृत्यु होती है, तो उन्होंने उसके आंखों पे पट्टी बांध दी और उसके बाद जो है ना सांप उसको दिखा दिया। बट सांप से का डंग जो है ना उसके हाथ पे नहीं मरवाया, बट उन्होंने एक नॉर्मल नीडल सुई जिसको हम बोलते हैं, वो 2 सुई जो है ना उसके हाथ पे चुभो दी। अब कुछ टाइम के बाद जो है ना उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका पूरा पोस्टमार्टम होता है तो वो समझ आता है कि मृत्यु होने के बाद समझ आया कि उसकी जो मृत्यु है वो सिर्फ जहर से हुई है, और उसके पूरी बॉडी में जो है ना वो जहर फैल जाता है। तो वो जहर सांप का नहीं था, उसके दिमाग की सोच का जहर था, जो उसकी पूरी बॉडी में जो है ना फैल गया। और जिसका रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने, कि उस रिजल्ट उस सोच के कारण ही यानी कि उसका जो है ना वो मृत्यु हो गई। सो मैं फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपनी वीडियो जरूर जो है ना ऑफ कर लें, क्योंकि स्क्रीन समटाइम ना छोटी हो जाती है। आगे हम मोबाइल के डिस्प्ले भी हम शेयर करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो ये है कि जैसे नवीन जी ने भी बताया कि ये जेडएक्सी इकोसिस्टम ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर किया, जेडएक्सी बॉट, जो कि एक ऐसा पहला बॉट है जिसके अंदर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ साथ जेडएक्सी टोकन की स्टेकिंग करके स्टेकिंग रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है, और जिसको लास्ट 2 डेज अगो, 2 दिनों के पहले जो है ना वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पुश कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक उम्मीद है कि कल तक या परसों तक जो है ना वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना वो iOS एप्पल मार्केट के अंदर भी जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आज हमने ये थोड़ा सा स्टेप्स देखने हैं कि हाउ टू यूज, हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, ठीक है। तो जेडएक्सी इकोसिस्टम ने एक अपने पूरे यूनिक कंसेप्ट के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को 2018 की जनवरी से स्टार्ट किया था, और 2020 के लास्ट क्वार्टर में आईपीओ का स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि कंपनी अपना आईपीओ लेके आ सके। 2020 के बाद जो है ना कोविड की वजह से भी जो है ना बहुत सारी जो परेशानियां भी हमने देखी कि पूरा
वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी जैसे वॉर को लेके या कोविड को लेके बहुत सारी दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ा, वो ओनली जेडेक्स इकोसिस्टम को नहीं, पूरी दुनिया के हर एक बिजनेस को करना पड़ा। तो उस वजह से जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पोस्टपोन भी हुई है, डिले भी हुई है। तो एक ऐसे यूनिक सिस्टम भी कंपनी ने साथ में इंट्रोड्यूस किया है, जेडेक्सी एसेट्स के अंदर जो भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि कंपनी आईपीओ प्रोसीजर के लिए आगे फाइल कर सके। तो कंपनी फंड क्यों रेज़ करती है? कंपनी फंड इसलिए रेज़ करती है ताकि कंपनी एक्सपेंशन कर सके। एक्सपेंशन का मतलब अपनी डेवलपमेंट कर सके, नए-नए प्रोजेक्ट लेके आए, तो जिसमें एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जेडेक्सी बॉट को कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। और जेडेक्सी बॉट के जरिए और भी अच्छा यूजर बेस जो है ना कंपनी के अंदर आएगा, जिसके थ्रू जो है ना कंपनी आईपीओ के प्रोसीजर के लिए जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना वो फाइल कर सकती है। तो हम सारे मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, जेडेक्सी बॉट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करें और जहां से इनकम भी गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी जबरदस्त इनकम गेन कर सकते हैं। प्लस जो है ना हमारा आईपीओ का जो प्रोसीजर है उसको भी एज सून एज पॉसिबल जो है ना हम लिस्टिंग की तरफ जो है ना वो पुश कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर जो है ना हम अपने जेडेक्सी इकोसिस्टम के आईपीओ को लाइव देख सकेंगे। सो इस सारी चीजों के लिए हमें मिलके जो है ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी की सोच में क्लियर है, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना ही करना है, हर हाल में करना है। दुनिया की कोई ताकत इस प्रोजेक्ट को सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। उसके लिए कुछ भी करना हो, कुछ भी करने के लिए कंपनी हर एक चीज काम, हर एक स्टेप जो है ना जो कि प्रोजेक्ट की फेवर के लिए है, वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। सो जो प्रोजेक्ट को दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो हिला नहीं सकेगी। सो जेडेक्सी बॉट के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जेडेक्सी बॉट में जैसे कि ट्रेडिंग एंड हम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म दोनों एक ही एप्लीकेशन के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम दोबारा फिर जो है ना स्टेकिंग को लेके, पहले स्टेकिंग को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग बॉट ऑलरेडी जो है ना स्टार्ट कर दी है। सो बहुत सारे लोग जो है ना उसको देखना शुरू कर गए हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है। बट स्टेकिंग के लिए भी कुछ कंफ्यूजिंग्स हैं। सो आज काफी पीएम आए, पर्सनल मैसेज आए कि स्टेकिंग के रिगार्डिंग ही आज की मीटिंग जो है ना वो कंटिन्यू की जाए। सो मैं स्टेकिंग के ऊपर ही आऊंगा डायरेक्टली कि ये सारी स्ट्रेटजी है। हम लास्ट मीटिंग में भी अगर आपने ये जो है ना नहीं देखी होगी तो यूट्यूब चैनल पे जाके जो है ना आप ये सारी मीटिंग्स देख सकते हैं, किस तरीके से हमने ये पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से जेडेक्सी बॉट के अंदर हम ट्रेडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी के साथ हम अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना वो सारी एक्सप्लेन की गई है। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जेडेक्सी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को लेके। सो कंपनी के 4 जो है ना प्लान है और चारों प्लान के अंदर अलग अलग एपीवाई है, यानी कि ईयरली रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड किस तरीके से हम गेन कर सकते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहला जो पैकेज है वो है $50 से लेके $99 तक की इन्वेस्टमेंट। $50 से लेके 99 के बीच वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी, बेशक वो $50 है या $99 है मैक्सिमम, तो उसके ऊपर जो है ना 180 दिनों का लॉकअप है, यानी कि 180 डेज 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड है। और उसके ऊपर जो ईयरली एपीवाई है वो 30% की है। 30% ईयरली के हिसाब से हमें जहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मंथली लेवल पे मिलेगा। हर महीने के महीने अगर हम 30% को 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग 2.5% हमें पर मंथ मिलेगा। सो पहला स्टेकिंग प्लान जो है, और दूसरा स्टेकिंग प्लान जो है वो $100 से लेके $249 तक की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100 से लेके $249 तक की इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है ना ऊपर 270 दिन का लॉकअप है, 270 दिन का लॉकिंग पीरियड रहेगा, और 51% की एपीवाई है, ईयरली ग्रोथ है 51% की, जिसको आप डिवाइड करके हर महीने के महीने रिवॉर्ड ले सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है वो $250 से लेके $499 तक की इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे, उसके ऊपर जो है ना 360 डेज का, यानी कि 1 साल का जो है ना वो लॉकअप है, लॉक इन पीरियड है 1 साल का,
जिसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगी 72% की ईयरली रिटर्न मिलेगी। 72% के हिसाब से मंथली अगर देखा जाए तो 6% पर मंथ की रिटर्न हमें मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन है $500, जहां इसके ऊपर जितनी भी हम अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर जो है ना 720 डेज का यानी कि 2 साल का जो है लॉक इन पीरियड है, और एपीवाई है साल की। 2 साल का लॉक इन पीरियड है तो 2 साल की ग्रोथ की देखा जाए तो वो 200% होगी, बट 1 साल की जो एपीवाई है वो 100% है। 1 साल की 100% के हिसाब को अगर मंथली रिवॉर्ड देखा जाए तो अराउंड जो है ना 8.30% पर मंथ जहां पे हम रिवॉर्ड ले सकते हैं। और ये सारे जो रिवॉर्ड है, जो प्लान आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंपनी ने प्री यूजर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए ये वाले प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं। और आज जो पर्सन $500 के ऊपर 100% की एपीवाई का बेनिफिट ले सकता है, बट 30 जून 2022 के बाद अगर कोई पर्सन $500 की इन्वेस्टमेंट करेगा तो शायद उसको वो 100% ईयरली का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि उसको $1000 की, $1500 की या $5000 की इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर ही 100% ईयरली का बेनिफिट मिले। सो ये 30 जून तक आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं कि आप $500 की इन्वेस्टमेंट या $1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो है ना वो 100% ईयरली का जो है ना एपीवाई का बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये सारी की सारी जो स्टेकिंग हो रही है वो यूएस डॉलर के वैल्यू के मुताबिक हो रही है, बट स्टेकिंग हो रही है जेडएक्सी टोकन की। तो जेडएक्सी टोकन आपको जेडएक्सी एक्सचेंज से बाय करना पड़ेगा, और बाय करके जेडएक्सी टोकन को उसके बाद जो है ना उसको एप्लीकेशन में लेके आके उसके बाद जो है ना उसको स्टेक करना पड़ेगा। वो डॉलर की वैल्यू के मुताबिक जो है ना जो भी उस टाइम का प्राइस चल रहा होगा जेडएक्सी टोकन का उसके मुताबिक जो है ना आपको क्रेडिट मिल जाएगा वहां पे डॉलर में। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना मैं आपको लाइव एप्लीकेशन के पे भी करके दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हम जेडएक्सी टोकन को बाय करना है, किस तरीके से हमने स्टेक करना है। सो पूरा स्टेकिंग प्लान के ऊपर बहुत ही अच्छा कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, और मार्केटिंग करके आप इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके बहुत ही अच्छी इनकम गेन कर सकते हैं। सो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी का जो बॉट है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिनास की एपीआई लगा के या हुबई की एपीआई लगा के, तो दोनों एक्सचेंजेस के साथ आप एपीआई लगा के दोनों के साथ भी कर सकते हैं पैरेलल, या किसी एक एक्सचेंज के साथ भी कर सकते हैं। तो आप एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए आपकी जो बॉट की एक्टिवेशन फीस है जहां पर वो कंप्लीटली फ्री है, और जो भी आप इन 4 प्लानों में से कोई भी प्लान लोगे तो उसमें जितने दिन का लॉक इन पीरियड है उतने दिन आपकी बॉट एक्टिव रहेगी। फॉर एग्जांपल किसी ने $50 की इन्वेस्टमेंट की, $50 की स्टेकिंग की, तो उसका बॉट 180 दिन एक्टिव है। 180 दिन वो कंप्लीटली जो है ना बॉट उसका फ्रीली एक्टिवेट रहेगा। अगर किसी ने $500 की इन्वेस्टमेंट की तो 720 दिन उसका बॉट एक्टिव रहेगा। सो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना वो 20% की है। अगर बिनास के अंदर या हुबई के अंदर आपका $100 का प्रॉफिट आ रहा है तो $100 के सामने 20% हुआ $20। तो $20 आपको प्रीपेड बॉट में रखना पड़ेगा कम से कम $20। अगर वहां पे $1 भी प्रॉफिट आ रहा है तो कंपनी आपसे 20 सेंट प्रॉफिट शेयरिंग आपके फ्यूल फीस में से चार्ज कर लेगी आपसे। सो इसके अंदर जो बॉट के अंदर जो जनरेशन प्लान है स्टेकिंग के अंदर उसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। बहुत ही अच्छा जहाँ पे हमें इंसेंटिव मिल रहा है बॉट के मार्केटिंग प्लान के अंदर। सो स्टेकिंग करनी है अगर हमने मिनिमम $50 की, तो हमारा जो स्टेटस है वो अपग्रेड Z0 से Z1 हो जाएगा। सो जो हमारा रैंक है वो Z1 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम फर्दर किसी की भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, डायरेक्ट स्टेकिंग करवाते हैं, तो उस पे हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो 10% मिलेगा। अनलिमिटेड लोगों को हम अपने डायरेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे उसके ऊपर हमें 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा। प्लस अगर वो पर्सन अपनी एपीआई लगा के ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग के साथ जो उसको बिनास के अंदर या हुबई के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का जो 20% वो कंपनी को पे कर रहा है, उस 20% को 100% मान के उसका 20% जो है ना वहां पर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रिवॉर्ड आएगा Z1 के ऊपर। अगर उस पर्सन ने अपने आप का रैंक
जो है ना अपग्रेड करके Z2 कर लिया। Z2 करने के लिए 3 डायरेक्ट होने जरूरी है Z1, यानी कि 3 आईडी डायरेक्ट एक्टिव होनी चाहिए, प्लस टोटल टीम होनी चाहिए 20% की, 20 लोगों की टीम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 डायरेक्ट है और 17 जो है ना इनडायरेक्ट हो, तब भी बेशक एक सिंगल लाइन में हो 17, तब भी वो कैलकुलेट होंगे। टोटल 20 लोगों की टीम चाहिए, 3 डायरेक्ट चाहिए, तो हमारा जो रैंक है वो अपग्रेड होके हो जाएगा Z2, और Z2 के ऊपर जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो 15% है। अब हमारे जो पुराने डायरेक्ट है या नया कोई भी डायरेक्ट है, अगर पुराने डायरेक्ट दोबारा रीस्टेकिंग कर रहे हैं या नए डायरेक्ट जो है ना वो आ रहे हैं, अब हमें जो स्टेकिंग का जो है ना कमीशन मिलेगा वो 15% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, 15% मिलेगा। बट अगर हमारे नीचे Z1 के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, Z1 के नीचे कोई स्टेकिंग हो रही है, तो उसको 10% जाएगा, और 15% पर हम बैठे हैं तो हमें 5% का गैप आएगा। तो जहां पर गैप इनकम आएगी Z1 से। और इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग हमारी 30% पे चली जाएगी। जो हमारे डायरेक्ट है पुराने या नए, उनको जो प्रॉफिट आ रहा है हुबई में या बनास में, उनका जो प्रॉफिट 20% कंपनी ले रही है उसको 100% मान के वहां पे हमें 30% हमें आ जाएगा। और अगर वो Z1 के नीचे है तो हमें 10% का गैप आएगा जहाँ पे। तो इसी तरीके से Z3 बनने के लिए 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स होने चाहिए, 3 जो है ना वो Z2 होने चाहिए, 1 फ्रॉम ईच लाइन, और एक लाइन से एक ही कैलकुलेट किया जाएगा। तीसरा टारगेट है कि टोटल टीम होनी चाहिए 100% की। तो ये तीनों कंडीशंस पूरी होते ही हम Z3 बन जाएंगे। Z3 बनने पे जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो 20% का हो जाएगा बढ़ के। अब जहाँ पे जो भी हमारे पुराने डायरेक्ट हैं, अगर वो रीस्टेकिंग कर रहे हैं तो वहां का उस पे हमें रिवॉर्ड आएगा 20% का। अगर कोई नए डायरेक्ट जहाँ पे आ रहे हैं तो उस पे ही हमें रिवॉर्ड आएगा 20% का, और प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ के हो जाएगी 35%। अगर डायरेक्ट जो है ना वहां उस पे कैलकुलेट करेंगे 35% आएगा। अगर Z2 के थ्रू आ रहा है बिजनेस तो 5% का गैप आएगा। अगर Z3 के नीचे कोई Z1 है तो जो गैप है वो 15% का आएगा। तो इसी तरीके से Z4 बनने के लिए 8 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 Z3 होने चाहिए, 1 फ्रॉम ईच लाइन, 300 टीम मेंबर्स की टीम मेंबर्स होने चाहिए। डायरेक्ट रिवॉर्ड जहां पे हमें मिलेगा 25% का, और प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी 40% की। Z5 बनने के लिए 12 डायरेक्ट Z1 होने चाहिए, 3 Z4 होने चाहिए, 1 फ्रॉम ईच लाइन, 800 लोगों का जो है ना वो टीम सर्कल चाहिए, हमारा पूरा टीम मेंबर चाहिए 800 लोग। डायरेक्ट रिवॉर्ड बढ़ के हो जाएगा 30% का, प्रॉफिट शेयरिंग रिवॉर्ड हो जाएगा 45% का, जहाँ पे हमें हमारी जो आईडी है वो एंटर हो जाएगी रॉयल्टी क्लब मेंबर में। और रॉयल्टी क्लब मेंबर को जो है ना 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग का जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा जितने भी इस क्लब के अंदर Z5 होंगे। सो इसी तरीके से Z6 बनने के लिए 20 डायरेक्ट होने चाहिए, Z1 होने चाहिए, 3 जो है ना वो Z5 होने चाहिए, 1 फ्रॉम ईच लाइन, 1500 लोगों की टीम कंप्लीट होनी चाहिए। डायरेक्ट रिवॉर्ड जहां पे बढ़ के जो है ना वो हो जाएगा 35% का, और प्रॉफिट शेयरिंग रिवॉर्ड हो जाएगा 50% का, और जहां पे हमें एंट्री मिल जाएगी Z6 रॉयल्टी क्लब मेंबर में, और वहां पे हमें 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। जितने भी Z6 है उनको इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग का 2.5% इक्वली डिवाइड होगा। तो जहां पर पहुंचने वाला पर्सन Z6 तक पहुंचने वाला पर्सन जो है ना अराउंड $5,000 से ज्यादा की इनकम पर डे कमाना शुरू कर देगा। $5,000 से ज्यादा की इनकम पर डे बंदा जहां पे कमाना शुरू कर देगा, जो पर्सन Z6 को अचीव करता है। क्योंकि कोई बंदा नहीं जानता कि आपकी टीमों के अंदर कौन बंदा जो है ना कितनी बड़ी इक्विटी के साथ वो ट्रेड कर रहा है बिनास के अंदर या हुबई के अंदर अपने फंड्स को रख के। और ZXC बॉट की जब आप जो है ना बहुत सारी यूनिक चीजों को समझेंगे कि वाकई ZXC बॉट ने कैसी कैसी चीजें हमारे साथ इंट्रोड्यूस की है, हमें यूज करने के लिए दी है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, जिसके जरिए जो है ना आप ZXC बॉट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, और बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे। और प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट में बिनास में हो रहा है या हुबई में हो रहा है, कंपनी सिर्फ सर्विस चार्जेस ले रही है, बॉट एक्टिवेशन फीस फ्री है। अगर आप स्टेकिंग कर रहे हो जिस भी प्लान में, तो उस प्लान के मुताबिक जो है ना आपके उतने डेज
जो है ना वो बॉट एक्टिव रहेगी और प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी आपसे लेगी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है, दोनों चीजों पे गौर करना है, प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है तब ही कंपनी ने आपसे 20% प्रॉफिट शेयरिंग लेनी है। और बॉट कोई ऐसा ट्रेड नहीं होगा, कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा जिसको लॉस में निकाले, हर एक ट्रेड को प्रॉफिट में निकालेगी। और कंपनी की दी हुई रिकमेंडेड सेटिंग्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको हमेशा हमेशा प्रॉफिट होगा। बाकी अगर आपकी खुद की अच्छी सेटिंग्स की हुई है तो वो आप सेटिंग्स कंपनी के साथ भी शेयर करें और खुद भी जो है ना अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उनको भी आप यूज करें ताकि जो आपका प्रॉफिट है वो और भी अच्छे तरीके से आपका बन सके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स लेवल इनकम की, जहां पर कंपनी ने हमें 10 लेवल फिक्स लेवल भी दिए है। फिक्स लेवल का मतलब ए ने बी को स्पॉन्सर किया तो बी जो है ना वो ए का फर्स्ट लेवल है, वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। बी ने सी को स्पॉन्सर किया तो सी जो है ना वो ए का सेकंड लेवल है, तो वो हमेशा सेकंड ही रहेगा। इस तरीके से 10 लेवलों के ऊपर कंपनी ने 2.5% हर एक लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट शेयरिंग का। प्रॉफिट शेयरिंग का 2.5% डिस्ट्रीब्यूशन की है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके 2 डायरेक्ट है तो आप दो लेवल की इनकम ले सकते हैं, अगर 10 डायरेक्ट है तो 10 लेवल की इनकम ले सकते हैं आप। सो जहाँ पे हमें कंपनी ने अपनी इनकम को बूस्ट करने का भी एक जरिया दिया है कि अगर हम अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 30 दिनों के अंदर अंदर 20 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं तो वो एक्टिव अगर 20 लोग होते हैं तो 20 लोगों की स्टेकिंग करवा देते हैं मिनिमम $50 की, और 30 दिनों के अंदर तो जो हमारा फर्स्ट लेवल है 2.5% का वो बढ़ के 5% का हो जाएगा, यानी कि हमें पहले लेवल से डबल इनकम आना शुरू हो जाएगी। सो उसी तरीके से सेकेंड लेवल को भी हम बूस्ट कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके पहले 60 दिनों में अगर हम 40 लोगों को एक्टिव कर देते हैं, Z1 बना देते हैं पहले 60 दिनों में 40 लोगों को, तो पहला लेवल तो हमारा ऑलरेडी पहले अपग्रेड हो ही गया था अगर जब हमने 20 लोगों को किया 30 दिनों के अंदर। अब हमने 60 दिनों में 40 लोगों को एक्टिव किया तो सेकंड लेवल की इनकम भी बढ़ के डबल हो जाएगी, यानी कि पहला और दूसरा लेवल दोनों ही 5-5% पे चले जाएंगे। और पहले दोनों लेवलों के ऊपर जितने लोग आपके काम कर रहे हैं और जितना भी वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं कंपनी को वो जो है ना 20% पे कर रहे हैं, उस 20% का को 100% मान के उसका 5% आपको हर रोज का रोज आता रहेगा इस तरीके से। सो ये आपकी इनकम बूस्ट हो सकती है। और टर्म एंड कंडीशन से है कि मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो $10 की है और जो है ना 10% एडमिन चार्जेस एप्लीकेबल है। ट्रोन की चेन के ऊपर TRC20 चेन के ऊपर ही आप अपने डिपॉजिट या विड्रॉल्स ले सकते हैं और ZXC टोकन के अंदर ही आपको टोटल डिपॉजिट या विड्रॉल करना है और ZXC एक्सचेंज पे आप ZXC टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रोन के साथ। सो ट्रोन के साथ उसको सेल या बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी जितनी भी हमने यहाँ पे डिस्कशन की है। बट अब हम बॉट के ऊपर आएंगे ताकि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना ZXC बॉट से ZXC टोकन को बाय कर सकते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की, क्योंकि मैं मोबाइल के साथ शो कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन पीसी यूजर्स हैं तो पीसी में क्रोम के अंदर जो है ना ट्रोन लिंक को जो आपको ये नजर आ रहा है उसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करके जो है ना आप यूज कर सकते हैं, बड़ा ही इजी है। बट बहुत ज्यादातर यूजर भी जो है ना वो मोबाइल यूज करता है, इसलिए मैं मोबाइल के ऊपर आपको जो है ना ट्यूटोरियल समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम हाउ टू वर्क मतलब किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम टोकन को बाय कर सकते हैं, किस तरीके से टोकन को सेल कर सकते हैं, किस तरीके से टोकन को ट्रोन लिंक प्रो से निकाल के ZXC बॉट में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रोन लिंक प्रो जो कि TRC20 ट्रोन चेन का बहुत ही अच्छा यूजर फ्रेंडली वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इसको आप साइन अप करें। इसमें कोई ईमेल की जरूरत नहीं है, किसी पासवर्ड को नहीं की जरूरत नहीं है। इसमें आपने जब इसको जो है ना आप डाउनलोड करके क्रिएट करेंगे वॉलेट तो आपको वहां पे 12 वर्ड्स की निमोनिक्स कीज नजर आएगी। तो वो निमोनिक्स कीज आपने कहीं इस ऐसी जगह पे जो है ना सेव करके रखनी है जिसको आप कभी भी लॉस्ट ना कर पाओ। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि उसका स्क्रीनशॉट लेके कभी ना रखें,
क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए हुए जो फोटोज होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। तो हो सकता है कि कोई भी आपका फोन जो है ना किसी एप्लीकेशन के जरिए हैक करके जो है ना वो फोटोग्राफ्स भी जो है ना वो चोरी कर सकते हैं। सो इसलिए आप अपने निमोनिक्स कीज को कहीं हार्ड कॉपी पे लिख के रखे, जहां अपनी ईमेल आईडी को 2FA के थ्रू पूरा सिक्योर करके गूगल कीप के अंदर जो है ना वो लिख कर रख सकते हैं। सो इन चीजों को जरूर ध्यान में दें, क्योंकि आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग के अंदर आपको चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो है ना इन्हीं चीजों का ही समय है। हर एक चीज जो है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना आपका कोई ईमेल नहीं रखा जाता, कोई पासवर्ड नहीं रखा जाता। अगर कहीं आप अपनी निमोनिक्स की या प्राइवेट की को लॉस्ट कर देते हो, उस पे पड़ा फंड आप कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाओगे। इन चीजों का आप बहुत सारा ध्यान दें इन चीजों के ऊपर। सो ट्रोन लिंक प्रो को आप डाउनलोड करें, उसमें अपना वॉलेट क्रिएट करें। वॉलेट क्रिएट करने के बाद जो है ना आप नीचे लास्ट में देख रहे होंगे कि इसमें एसेट्स नजर आ रहा है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर लास्ट में जो सेकंड लास्ट में जो है ना ब्राउजर है, जिसको डिस्कवर यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्कवर के अंदर आप ऊपर डैप, डैप का मतलब क्या है, डी का मतलब है डिसेंट्रलाइज, ऐप का मतलब एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ही जहां पर चलती है, और जो एप्लीकेशन जहां पर खुल रही है, इसका मतलब ये है, खुल का मतलब जब आप इसको खोलेंगे ना ZXC.com को, तो मेरा ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट है। आप अपने मोबाइल पे खोल के देखना, तो इमीडिएट आपसे परमिशन मांगेगा कि इसके साथ तो आपका वॉलेट कनेक्ट करूं या ना करूं। इसका मतलब क्या है कि आप ZXC एक्सचेंज जो है ना वो टोटली कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, आपका वॉलेट कनेक्ट करके ही वो आगे बढ़ेगी। सो उसमें आप मेनू में जाएंगे तो नेविगेशन में जाके एक्सचेंज पे क्लिक करना, तो जहाँ पे आपको जो है ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नजर आ जाएगी। ऊपर आपको जो है ना वॉलेट भी आपका क्लियर होगा कि आपका वॉलेट जो है ना वो कनेक्ट हो चुका है। सो अब जहाँ पे 1 ZXC की वैल्यू ट्रोन में कितनी है, डॉलर में कितनी है, उसका प्राइस भी आपके सामने नजर आएगा। और जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर आप देखोगे, तो जहां पे बिल्कुल टॉप पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे क्लिक करेंगे, टोटली डिसेंट्रलाइज है। वहां पर जाएंगे तो आपको सारी ट्रांजेक्शन, सारा कंपनी का जो टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रोन चेन पे बना हुआ TRC20 ZXC टोकन, तो ये सारी इसकी सप्लाई कितने आने, सारी डिटेल यहाँ पे आप देख पाओगे। सो इसको बैक करेंगे, तो यहाँ पे आपने जो है ना वो ट्रोन के थ्रू ZXC टोकन बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं यहाँ पे एक फिगर डाल रहा हूँ 2500, 2500। तो ये 2500 जो है ना इसके अंदर मुझे जो है ना ये वाली फिगर 8 जो है ना 8,97,202 ZXC टोकन मिलेंगे, एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी। और इसके मैंने पे कितने करने हैं, 2500 ट्रोन मैंने पे करने हैं, 4 ट्रोन मैंने फीस पे करनी है, 2500 4 ट्रोन टोटल मैं पे करूंगा। और ये अराउंड $190 की वैल्यू के होंगे। बट ये $190 एग्जैक्ट $190 नहीं होंगे, हो सकता है कि $1-2 प्लस या माइनस दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि ZXC की वैल्यू जो है ना वो ट्रोन के साथ कैलकुलेट हो रही है। अब ट्रोन का प्राइस भी इमीडिएट बढ़ जा कम हो रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर भी एक फ्लक्चुएशन है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि जब आप इसको बॉट में डिपॉजिट करो, वो $188 भी हो सकते हैं, वो $192 भी हो सकते हैं, $1 ज्यादा भी हो सकता है, $1 कम भी हो सकता है। तो ये आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट $200 चाहिए, तो आप कोशिश करें $202-203 के ZXC टोकन बाय करें। अगर हो सकता है कि 203 के आपने बाय किए, वहां पे आपको जो क्रेडिट मिला वो 205 का मिल गया, 207 का भी मिल सकता है, तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो सकता है। तो समटाइम अगर वो $1 कम हो गया, तो $1 को बाय करने के लिए दोबारा से आपको फीस लगेगी 4 TRX की, फिर ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। सो उससे बचने के लिए आप पहले ही $1-2 के ज्यादा बाय कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल जहां पे बाय किए, बाय करते ही विद इन 1 से 2 मिनट जो है ना वो आपके जो ट्रोन लिंक प्रो का वॉलेट है, जिसपे ट्रोन पहले पड़े थे, अब ट्रोन आपके माइनस हो जाएंगे और आपको ZXC टोकन मिल जाएंगे। जैसे इसमें ZXC टोकन पड़े हैं, तो जो ZXC टोकन आपको मिल जाएंगे। अब आपने जो ZXC टोकन को अपनी बॉट में क्रेडिट करना है, वो कैसे करना है, आपने ZXC
टोकन को जहाँ पे लेके ऊपर ले आना है, और उसके बाद जो है ना आपने अपने मोबाइल में बॉट को ओपन करना है जो आपने साइन अप किया हुआ है। तो बड़ा ही इजी साइन अप है। तो साइन अप जो है ना वो मैं आपको साइन अप की भी एक वीडियो जो है ना वो कंप्लीट बना के भेज देता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें साइन अप कर सकते हैं। सो इसमें आपका जो मेन बैलेंस है, ठीक है, इसमें एक गैस वॉलेट है, एक मेन बैलेंस है। मेन बैलेंस में आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, किसी अदर यूजर को ट्रांसफर कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। स्वैप का मतलब ट्रांसफर टू गैस वॉलेट। अब ये वॉलेट अलग अलग इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी रहे। आपका जो कमीशन है, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, जो डिपॉजिट है, जहाँ किसी ने आपको ट्रांसफर किया है वॉलेट टू वॉलेट, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और यहाँ से आपने स्वैप जो है ना गैस वॉलेट को टॉप अप करके रखना है कम से कम $20 के इक्विवेलेंट। और वो हो सकता है कि आपका $100 रोज का जो है ना जहाँ पे फ्यूल गैस यूज हो रहा हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका वहां पे ट्रेडिंग पे प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा आपको जहाँ पे गैस फ्यूल भी रखना पड़ेगा। सो आप इसको इंटरनली ट्रांसफर करके गैस वॉलेट में लेके आ सकते हो। बट अब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट हमने जहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल $200 हमने डाले, तो $200 डालने के बाद जो है ना जहाँ पे हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो है ना एक जहाँ पे राउंड फिगर हमें ना टोकन नजर आ रहे हैं। अब इस टोकन की फिगर को याद कर ले कि ये कितने टोकन है, 94,339। अब हम इसको थोड़ा सा प्लस करके चलना है। फॉर एग्जांपल हम 95 मान के चलेंगे या 95,500। तो इसको एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब एड्रेस को कॉपी करके हम जहाँ पे सेंड पे जाएंगे, और सेंड पे जाके हमने जहाँ पे पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और जहाँ पे हमने टोकन डाल देने हैं 95,500। तो ये हम डालते ही उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद, सेंड करने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा आपका ट्रोनलिंक प्रो का। वो ट्रोनलिंक प्रो का पासवर्ड डालेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगी। ट्रांजैक्शन जब सक्सेस होगी तो आपको ऐसे इस तरीके से माइनस में ट्रांजैक्शन नजर आएगी 95,500 टोकन्स की। तो उस पर क्लिक करके आपने ये हैश आईडी जो आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली हैश आईडी को आपने जहां से कॉपी कर लेना है। ये इसका बटन है कॉपी का, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो इसको कॉपी करते ही हम जो है ना वो अपनी बॉट पे चले जाएंगे। अब बॉट पे जाके जो है ना हमने वो जो हैश आईडी कॉपी की है वो जहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये प्रॉपर कॉपी नहीं हुई वहां पे, तो जो है ना क्योंकि मैं लैपटॉप को अटैच करके काम कर रहा हूँ मोबाइल के साथ, इस तरीके से जो है ना ये वाली ट्रांजैक्शन हैश नहीं है। ये ट्रांजैक्शन हैश जो आपने की है 95,500 टोकन की, वो यहाँ पे पेस्ट करके आप डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, और उसके अराउंड 1 से 2 मिनटों के अंदर अंदर जो है ना वो आपको बैलेंस आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेन डिपॉजिट में वो बैलेंस जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा, जैसे ये हुआ है डिपॉजिट कंफर्म। तो उस तरीके से आपका डिपॉजिट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप अपने सॉरी स्क्रीन स्टॉप हो गई। उसके बाद जो है ना आप अपने डिपॉजिट के साथ स्टेकिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो भी प्लान के अंदर स्टेकिंग करेंगे उस प्लान की आपने यहाँ पे जितने डॉलर की आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 का बैलेंस है, आपने सोचा कि $20 मैं फ्यूल में लेके जाना चाहता हूँ, अभी मैं $80 की स्टेकिंग करूंगा, तो आपने जहाँ पे फिगर डालनी है 80, तो 80 डालते ही आपके सामने जो प्लान है वो आ जाएगा कि आप इस प्लान में स्टेक कर सकते हो। और उस प्लान में 30% का ईयरली रिवॉर्ड है, मंथली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 180 दिन लॉक इन पीरियड है। और ये वाले प्लान में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो है ना $800 का बैलेंस है, आपने सोचा भी मैं $700 की स्टेकिंग करनी है, तो आप 700 डालोगे तो 700 वाला आपके सामने प्लान आ जाएगा कि आप इस प्लान के अंदर स्टेकिंग कर सकते हैं, जहाँ पे 100% की एपीवाई है साल की, मंथली रिवॉर्ड है, 720 दिन का लॉकअप है। तो आपको बड़ी इजी जो है ना यहाँ पे आप स्टेकिंग कर पाओगे। और उसके बाद जो है ना आप क्लिक करते ही उसके स्टेकिंग हो जाएगी। उसके बाद स्टेकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टेकिंग की डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, कितनी अमाउंट आपने स्टेक की है, और उसका स्टेटस क्या है। ये पेंडिंग इसलिए आएगा जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक पेंडिंग आएगा, जिस दिन मैच्योर हो गया तो वहां पे आ जाएगा मैच्योर्ड। तो उसका हर हर महीने के महीने जो है ना वो रिवॉर्ड हमें मिलता रहेगा। जो है ना
रिवॉर्ड डिटेल में आप चेक कर पाओगे स्टेकिंग रिवॉर्ड का, ठीक है, जहाँ पे टोटल की टोटल इनकम भी जो है ना हर लेवल से कहाँ से कितनी इनकम आ रही है वो सारी डिटेल भी आप जहाँ पे चेक कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद जो है ना आपने अगर जो मैं आपको जे हमने बात की थी स्टेकिंग की, तो बट हम नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे बॉट के रिगार्डिंग, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि चीजें जो है ना कंफ्यूज हो जाती है, हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो इस वजह से आज का प्लान हम इतना ही यहाँ पे करेंगे। अगर कोई और चीजें आपने समझनी हो, आपको कोई भी टॉपिक की जरूरत हो तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं। सो मैं अब चाहूंगा क्योंकि आज का भी समय काफी जो है ना हो चुका है और मिस्टर शारिक हाशमी जी भी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। सो मैं चाहूंगा मिस्टर नवीन शर्मा जी को प्लीज वो माइक पे आए और मीटिंग की कार्रवाई आगे बढ़ाए, और मिस्टर शारिक हाशमी जी को भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिस्टर नवीन जी। नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। नवीन जी, आप अपना माइक द्वारा अनम्यूट करें। हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर शारिक जी अवेलेबल है ना आज? जी जी सर, बिल्कुल है जी। ओके, तो अभी जैसे कि आज सर ने हम लोग को थोड़ा पूरा बताया कि कैसे करके इसको यूज करना है, क्या यूटिलिटी है इसको, परंतु आज शारिक जी भी हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो हम चाहेंगे कि हम लोग शारिक जी को भी आज सुने, क्योंकि ये सारा पूरा जो इससे बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ चीजों को बहुत फाइन तरीके से बेस्ट चीज हम मार्केट में लेके आए हैं सबके सहयोग से। तो शारिक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं सर। जी जी नवीन शर्मा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू वेरी मच नवीन शर्मा जी। और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली जो पूरी जेडएक्सिन फैमिली का पार्ट है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट में बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और अभी हमने एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की जो है वो प्रेजेंटेशन सुनी विद रिस्पेक्ट टू द जेडएक्सी बॉट। तो बस ये कि थोड़ा सा मुझे वायरल हुआ है तो थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ अजीब सी लगेगी, तो मैं बस इसकी डिटेल में जाके ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का और बड़े मतलब टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को यूज करके एक चीज बनाई गई है, जो कि यहाँ पे आप सबको नजर आ रही है जेडएक्सी बॉट की शक्ल में, जिसका एक डेमो भी दिया गया है। ठीक है, तो वो उसमें आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा एक वो है एक्सप्लेनेटरी किस्म का जो है ना वो सिस्टम है, जिसके अंदर ये सारा जाके करना पड़ रहा है। बट बिलीव मी, आज से तकरीबन जो है वो 5 और 6 मंथ्स अगो ये पूरा का पूरा जो इसका सिस्टम था, जो जिसको हमें कहना चाहिए ये क्या क्या मेरे ख्याल है पीछे कुछ आवाज आ रही है कोई। हेलो हेलो एक मिनट। जी जी सर, सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा, तो ये जो हम सबसे बड़ा जो इस वक्त डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और जितने भी हम प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज के, जिसके अंदर हमारे पास मेटा मास्क है, जिसके अंदर हमारे पास कहना चाहिए कि ये यूनिस्वैप है, जिसके अंदर शुरू में यूनिस्वैप आया था, बैलेंसर है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और सुशी स्वैप वगैरह ये सारे हैं, इथीरियम बेस ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास पैनकेक स्वैप आया, फिर इसके बाद दूसरा है। अब इन सब में जो इनिशियली कनेक्ट वॉलेट होता था वो ऐसे ही होता था। ठीक है, कौन ने भी जब वॉलेट बनाया था कि हमने डिसेंट्रलाइज बनाना है, उन्होंने भी अपने सन स्वैप के लिए बनाया था, और वो अभी तक जो है वो सन स्वैप उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। बट ओवरऑल द पार्ट इज कि इतना जबरदस्त किस्म का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को। तो ये तो है कि जो ट्रेडिंग स्टडी, हाँ, उसका जो साइन अप प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कोई केवाईसी वो नहीं है, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से वो थोड़ा सा 2 स्टेप ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द इथेरियम बेस्ड वॉलेट जो अब आना शुरू हो गए, अब आना शुरू हुए, वो भी शुरू में इससे भी बुरी हालत में थे। ठीक है, तो वो इसके लॉन्ग प्रोसेस होता था, उसको हैश को कॉपी देना पड़ता था, और सारा का सारा जो है ना वो आपको आगे भेजना पड़ता था। तो सेम सिनेरियो अभी भी है, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वॉलेट टू वॉलेट, तो उसका हैश आपको हर हाल में जो है वो शेयर करना पड़ता है। तो ये है और इसका इजी टू यूज मतलब यूज या फिर एक और इजी यूजर इंटरफेस के साथ जो वॉलेट्स हैं उस पर अभी भी वर्किंग चल रही है, और हमारी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ भी और भी वर्किंग चल रही है। तो दैट इज अ सेकेंडरी सिनेरियो। मगर अभी भी जैसा कि जयेश जी ने भी कहा है और मैं भी यही कहूंगा कि आज से 6 और 8 मंथ्स अगो अगर हम ये एक कॉन्सेप्ट लेकर
चलते कि हमें जो है वो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में या फिर किसी भी जगह पे काम नहीं करना है, तो फिर जो है वो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में शायद हम कोई भी काम नहीं कर सकें, क्योंकि शायद बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस भी और दूसरी ट्रांजैक्शंस भी स्पेशली जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके होंगी वो इसी तरह हुआ करेंगी। आपको अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा और आगे जो है वो ये ट्रांजैक्शंस प्रोसीड करनी पड़ेंगी। अगर आपको इस ब्लॉकचेन वर्ल्ड में अपने आप को यूटिलाइज कराना है और जो 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 एक्सेप्ट है, जो चेंज को एक्सेप्ट करने वाली बात है, अगर वो करना है, बिकॉज़ इफ द पीपल दे विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज, तो वो जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक थोड़ा-सा वो था सिनेरियो, और इसको और इंट्यूटिव और ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस जो है वो इस पे वर्किंग और कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। जैसा कि जय जी ने शुरू में भी कहा था कि हम हमेशा बीइंग ब्लॉकचेन एसेट कंपनी जो है वो हर चीज़ ऐसी यूनिक बनाना चाहते हैं और एडिशन टू द वैल्यू, मतलब एक वैल्यू एडिशन है टू द क्रिप्टो वर्ल्ड जो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको जहाँ भी पिच किया गया है अभी तक, वहाँ से बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है और स्टिल वी विल मूव ऑन, और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तो थोड़ा-सा था जो हमारी अभी ये प्रेज़ेंटेशन गई है। इसके बाद हम एक थोड़ा-सा, क्योंकि ये एक डेमो सेशन था जो अभी थोड़ा-सा दिया गया है और आगे और वीडियोज़ आती जाएँगी। थोड़ा-सा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो हमने एक नटशेल में बताना चाहते हैं, उसमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पास डेटा सोर्सेज़ होती हैं, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, तो ये कि रॉ फंडामेंटल डेटा होता है, ठीक है? जो एक मशीन अंडरस्टैंड करती है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, और ये मैं अभी दिखाऊँगा भी आपको, लाइव स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि हमारी स्ट्रैटेजी जो हमने एडॉप्ट करी है और या जिस पे हम बहुत अरसे से वर्किंग कर रहे हैं, उसपे इस वक़्त ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो टॉप का क्रिप्टो ट्रेडिंग का बॉट का प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी यूटिलाइज़ कर रहा है। तो इस तरीके से है, तो हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जितना भी डेटा होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हमारी इसी के अंदर, ये जो सारी ये बॉट को लेके आ रही हैं, उसी के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज किया जाता है और मशीन लर्निंग से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो होती हैं जो कि हमने अंदर स्ट्रेटजीज़ दी हैं, और इसी के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें होल वेयरहाउस है, सबबिट मोड है, ठीक है? मार्टिंगेल का तो एक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज़ किया जाए और रिवर्स मार्टिंगेल को भी यूटिलाइज़ किया गया है, ठीक है? तो वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो उनको एनालाइज़ करता है और प्रोसेस करता है डाटा को, जो जनरेट करते हैं फिर ट्रेड सिग्नल्स को। इसके बाद फिर हमारी आगे जो है वो एपीआई होती है, और वो एपीआई हम सबको पता है वो बाइनेंस की और ह्यूबी की है, और ग्रेजुअली और चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएँगी। तो ये एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन अ नटशेल ये हम बताना चाह रहे थे, और ये एक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं और हम जो है वो कर रहे हैं, और बॉट को बनाया गया है और दूसरे बॉट्स भी हैं, और इसके बारे में जो है हमने लास्ट वीक भी एक टेक्निकल सेशन में, बिफोर लास्ट वीक टेक्निकल सेशन में थोड़ा-सा बताया भी था कि बॉट्स कितने एक्सपेंसिव हैं, और विद अ यूनिक यूनिक फीचर ऑफ ज़ेडएक्सी के अपने टोकन्स की यूटिलाइज़ेशन, ऐसा कोई भी बॉट नहीं है जो इसको यूटिलाइज़ कर रहा हो, ठीक है? जो इसको यूटिलाइज़ कर रहा हो कि उसका अपना जो है वो एक वो होता हो, क्या कहते हैं, टोकन। तो वो इस टोकन की यूटिलाइज़ेशन जो कि ब्लॉकचेन एसेट का सबसे बड़ा जो है वो है, पार्ट है, वो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, और वो है अपना एक टोकन की यूटिलाइज़ेशन, यानी पीयर टू पीयर जो टोकन्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और वो इस टोकन ये तो 100% कम्युनिटी ओन है। यानी जितने, जैसा कि अभी एक स्टेकिंग का फ़ॉर्मूला बताया गया है और इसी को स्टेक किया जा रहा है, यानी कि उसमें एडिशनल एक आगे फ्यूचर में वैल्यू भी बन रही है। वो सिर्फ़ यहाँ पे आके खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे बॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को जो है वो कर रहे हैं और डिफरेंट मंथली फीस भी ले रहे हैं, प्लस जो है वो प्रॉफिट में भी फीस ले रहे हैं, सही है? मगर यहाँ पे क्या है, ओनली जब प्रॉफिट होगा, जब जो है वो आप लोगों ने पे करना है, और कंपनी उसको जो है वो अपना वो स्टेक लेगी उसमें से, जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? और बॉट की स्ट्रेटजीज़ को ऐसे परफॉर्म किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क एनालिसिस को या रिस्क मिटिगेशन को देखते हुए कम से कम जो है वो लॉसेस को बेयर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को जो है वो स्कोप किया जाए। तो इस तरीके का है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे पास है नंबर 1 पे पायोनिक्स। पायोनिक्स जो है वो एक 0.05% की जो है वो फीस अप्लाई करता है, वो हर ट्रेड पे करता है, आइदर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है? सबसे बेहतरीन बॉट है, मगर इसके अंदर सिर्फ मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरे में नंबर 1 पायोनिक्स जो है वो यूज़ क्या कर रहा है, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये मार्टिंगेल के की जो परफॉर्मेंस है,
वो क्यों हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और क्योंकि वो ज्यादातर फॉरेक्स और स्टॉक्स में यूटिलाइज होती है. बट नंबर वन बॉट राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, Pionex is utilizing the martingale bot perform DCA one time sell to capture fluctuation profit. तो मार्टिंगेल का जो स्ट्रेटेजी है, आइदर इट इज स्ट्रेट मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी और रिवर्स मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी. ये नंबर वन जो हमारा वो है, वो वहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा है, और ग्रेजुअली someday or other we will be in this list too. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट है. और इसके अंदर इस वक्त जो करंट मार्केट है, वो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, और ये बड़े-बड़े हेज फंड्स और बड़े-बड़े जो वो हैं लाइक जेपी मॉर्गन और इस तरह की जो स्टडी है उसके उससे करा गया है. और जो अच्छे-अच्छे बड़े जो वो हैं ट्रेडर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने वाले भी जो हैं, वो इसको अब यूटिलाइज करना शुरू किया है. तो एज पर द 2020 JP Morgan study, over 60% of trades over $10 million were executed using algorithms. सही है. The algorithmic trading market is expected to grow by $4 billion by 2024. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की मार्केट है जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग द टोटल वॉल्यूम टू $19 बिलियन. तो ये हम एक छोटे सा ये कमोडिटी या स्टॉक भी उसके ऊपर वर्किंग करके बात कर रहे हैं. बट द थिंग्स आर डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो मार्केट है या बहुत सारा जो वॉल्यूम है, वो रिकॉर्ड्स में नहीं है. और रिकॉर्ड्स में लाने के लिए अभी बहुत सारी वर्किंग हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं. इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत जो है वो प्रूवन टेक है. प्रूवन टेक का मतलब ये है कि एक प्रूवन रिकॉर्ड है उसका, और उसमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दी गई है. हाँ, जहाँ पे जो है वो रिस्क एनालिसिस अपना ट्रेडर ने खुद बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे कर दिया है, तो वहाँ पे लोगों को लॉसेस भी हुए हैं. बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें एक वो हमने इसको इंटीग्रेशन कह लें या इसको जो है वो मिक्सचर किया है, वो क्यों किया है, वो यहाँ पे हम ये थोड़ा-सा बताना चाहेंगे. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो होती क्या हैं? प्रिडिक्ट कंज्यूमर एंड मार्केट बिहेवियर, उसको वो करता है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल डाटा. अगेन क्रिप्टो में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा इस वक़्त नहीं है, और ओनली जो मार्केट है वो 6 और 7 ईयर्स ओल्ड है. सही है. उसके बाद क्रिएट रियल टाइम फोरकास्ट, और रियल टाइम फोरकास्ट भी हम इससे ले सकते हैं, जो कि ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल ऑफ हमारा फीचर है जो इसमें ऐड किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट लाइक 4 और 5 ईयर्स की जो मार्केट एनालिसिस किसी भी पेयर की होती है. अगर नया पेयर है तो नहीं होंगी, पुराना पेयर है तो उसकी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो MACD पे चल रहा होता है. यहाँ पे जितनी भी बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग्स और ये चल रही होती हैं, तो ये जो वो एनालिसिस होता है जो MACD का है, वो मूविंग एवरेज जो है वो कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस के बेसिस पे होता है, और इसी को लेके जो है वो ज़्यादातर सिग्नल्स और ज़्यादातर जो है वो फोरकास्ट बनाई जाती हैं. फाइंड anomalies in the market, reduce operational risk, increase the speed and number of transactions. और ये इसके बारे में ये हम एक डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं. ठीक है. और इसके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हिसाब से काम कर रही होती है, और ट्रेड जो है वो 24/7 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. तो ये बहुत सारे जो फीचर हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक प्रूवन टेक with artificial intelligence, the combination or the integration structure of the artificial intelligence, ये एक addition है, plus the utilization of their own token, which is the main concept or the basic concept of blockchain technology, ये एक addition है, plus the staking सिर्फ ZXC की नहीं है यहाँ पे, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा. अभी आपको शायद ZXC में ZXC का ही फीचर नजर आ रहा है, और ये अभी जयेश जी ने भी कहा है कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर अगर ये फीचर जो है वो नॉर्मलाइज होके नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में एक अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ होता है, तो इसी के अंदर कोई भी ERC-20, BEP-20 और इस तरह के जितने भी टोकन्स हैं जिनकी स्टेकिंग इस वक्त जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं. दैट इज एन एडिशनल फीचर जो कि इस वक्त बहुत कम वॉलेट्स और वैलिडेटर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बीइंग द वैलिडेटर, इट विल बी अ वेरी बिग फीचर विद इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री. ये होगा और ये हम करने जा रहे हैं, और इसी की हमारी कोशिश है विद रिस्पेक्ट टू द बॉट और जो ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग,
उसके अंदर जो भी एनालिसिस हो रहे हैं वो तो एक एडिशनल है, जो स्ट्रेटजीज पे काम हो रहा है, इस तरह के तो 100 बॉट और भी हैं। बट द यूनिकनेस ऑफ अवर बॉट इज कि उसका ओन टोकन है, ओन स्टेकिंग है, और उस स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म पे किसी भी और प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है विद द पॉसिबल एक्सेस ऑफ द एपीआईज। ठीक है, तो ये भी है इस यानी इन सारे एडिशनल फीचर्स पे लाइक आई सेड कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यूनिक कॉन्सेप्ट विद इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री हो वो हम करें, और वो ही करने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक लार्ज स्केल सक्सेस का जो है वो बनाने की कोशिश है हमारी। तो ये थोड़ा सा हमारा एक टेक्निकल सेशन था आज का, और बाकी इससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ZX team. थैंक यू शारिक जी, थैंक यू। जय सर, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, सर ने जो टेक्निकली जो हमारा ऐप अभी स्टार्ट हुआ है उसके बारे में जो जानकारी दी, ठीक है कि बहुत सारे लोगों के लिए अभी नया है ये सब कुछ। तो जितने भी हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है, दे विल ऑल हेल्प यू, परंतु अगर स्टार्ट करने के लिए अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो आपके सीनियर्स और जो लीडर्स हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। और ये बहुत राइट प्लेटफॉर्म है स्टेकिंग के साथ साथ ट्रेडिंग के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीजों के पीछे जो मैन या जो ब्रेन काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी मच इक्विप्ड विद दिस प्लेटफॉर्म, विद दिस इंडस्ट्री। ये सारी चीजों के साथ वो बहुत मास्टर्स हैं, और इसलिए काम करने का एक मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि हम राइट हैंड्स के साथ हैं, राइट चीजों के साथ हैं। परंतु एक बात जरूर फिर से कह दूंगा, बहुत स्ट्रांग और बहुत ही सत्य है कि बाकी के पूरा प्लेटफॉर्म, बाकी की चीजें हमारे हैंड में होती है कि हम कितने से ज्यादा यूजर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकते हैं। क्योंकि जितना भी यूजर बेस होता है, सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो और भी बेस्ट बेस्ट चीजें आएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मतलब है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट्स का जो मोड है और दूसरे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। बट हमको भी एक कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे सहयोग के साथ ऐसे चलना है कि वी विल ऑल्सो क्रिएट द मैक्सिमम यूजर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे जस सर से एक बार पूछूंगा कि सर किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं 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 सर, कोई मैसेज तो नहीं आया। सबको ढेर सारे बेस्ट विशेस हैं, और